हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का ये प्राइस आपको रोज चौंका रहा होगा, मतलब सोने की चकाचौंध ने बड़े बड़े एक्सपर्ट को चौंका दिया है। जरा आज देख लीजिए कि आज क्या हुआ है गोल्ड में। आज गोल्ड ने एमसीएक्स पर 1,32,294 रुपए का ऑल टाइम हाई टच किया है। 4,392 का ऑल टाइम हाई कॉमेक्स पर है गोल्ड का रिकॉर्ड ऊंचाई। चांदी में आप देख लीजिए 1,70,000 के पार पहली बार एमसीएक्स पर चांदी का भाव पहुंचा है। जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है मानव। चलिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समित गुहा साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं एमएमटीसी पैम के। सर, बहुत स्वागत है समित जी आपका जी बिजनेस पर। और मेरा, चूंकि गोल्ड मार्केट की बारीकियों को आप बखूबी समझते हैं सर, तो सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, क्या गोल्ड और सिल्वर की ये तेजी आपको भी चौंका रही है सर? थैंक यू मृत्युंजय जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, चौंकाने वाली बात तो है ही, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं होगा कि गोल्ड और सिल्वर इतना जल्दी इतना तेजी से बढ़ जाएगा। और आपको पता है, मेरे ख्याल से सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ने का बहुत रीजंस है, कुछ लोकल है, कुछ इंटरनेशनल है। बट हाँ, आई थिंक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक अस, हम सब सरप्राइज्ड हैं कि गोल्ड इतना जल्दी इतना तेजी से, सिल्वर भी ऊपर ऊपर चली गई। तो बात तो एबनॉर्मल अननेचुरल है ही। ये जब आप ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल तो है ही, तो ऐसे में सर क्या इस लेवल पे, इस प्राइस पे थोड़ा डर सा लगता है क्या कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर मेरे हिसाब से थोड़ा अलग अलग नजरिया से हमको देखना चाहिए। हालांकि दोनों प्रेशियस मेटल है। गोल्ड, जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनली गोल्ड का डिमांड हाई इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एज एन ऑल्टरनेट टू डॉलर, जो हम डॉलर डी डॉलराइजेशन कहते हैं, उसके लिए गोल्ड का प्राइस काफी टाइम से ऊपर जा रहा है। क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस है जिसके वजह से सेंट्रल बैंक दुनिया भर में अपने रिजर्व्स में गोल्ड का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री स्पेशली। तो मेरे हिसाब से वो एक स्पेसिफिक रीजन है, अंडरलाइंग रीजन है, जिसके लिए मेरे हिसाब से गोल्ड का प्राइस ये लेवल पे पहुंचा है। और आगे जाके भी वो एक रीजन है जिसके लिए गोल्ड का प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब वो कितना बढ़ेगा, कहाँ जाके रुकेगा, वो तो मेरे हिसाब से कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट है नहीं जो राइट, एग्जैक्टली बता पाएगा। राइट। सिल्वर में जो रीजन है मेरे हिसाब से, वो रिटेल इन्वेस्टर डिमांड रीजन है। अब रिटेल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वो जो हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स को लगा था कि पहला रैली में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उनको लग रहा राइट। है कि अभी गोल्ड सिल्वर का प्राइस और आगेगा ऊपर, तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दो सेपरेट रीजंस है जिसके लिए गोल्ड और सिल्वर प्राइस ऊपर जा रहा है। हम्म। अगर आप इंडिया में देखोगे, अंडरलाइंग जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल रीजंस है कि धनतेरस या दिवाली में लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, हम्म। वो खरीदारी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन रिलीजन का पार्ट है, वो खरीदारी चलता रहेगा। हम्म। बट मेरे हिसाब से उसका क्वांटिटी और वेटेज और ग्रामेज जो हम बोलते हैं शायद कम होगा, क्योंकि लोग अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से शायद कम ग्राम का सिल्वर खरीदेंगे या गोल्ड ठीक बात है। खरीदेंगे। अच्छा सर, ये आपने बढ़िया तो यही बताया। मेन रीजन है। एमएमटीसी पैम का क्वाइन तो बड़ा फेमस है सर, लोग बहुत तसल्ली से खरीदते हैं। तो अब इस रिकॉर्ड तेजी पे आपने कुछ इनोवेशन किया है क्या? कुछ और लाइट वेट का क्वाइन आया है क्या एमएमटीसी पैम का? इस धनतेरस पे दिखेगा हमें, मिलेगा हमें? देखिए, इनोवेशन हम अलग अलग टाइप का इनोवेशन तो करते ही रहते हैं, बट हम्म। अगर आप डैमेज की बात करें, हम पहली बार आधा ग्राम का गोल्ड हमने बनाया हुआ है, जो हम अच्छा। बनाते नहीं थे कभी। हम 1 ग्राम का ही गोल्ड बार बनाते थे। सो दिस हाँ। टाइम हमने कुछ आधा ग्राम का गोल्ड कॉइन भी बनाया हुआ है। अब ओके। कितना मार्केट में मिलेगा, कितना रिटेल में मिलेगा, वो तो बताना मुश्किल है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है। वी आर हम्म। जनरली स्ट्रगलिंग टू सप्लाई इन्वेंट्री। ओके, ओके। और हमने कुछ नया कॉइन्स लॉन्च किया है। एक हमने 4 धाम का कॉइन लॉन्च किया है जो काफी सक्सेसफुल हुआ है सिल्वर में। हमने एक शिव जी का कॉइन लॉन्च किया हुआ है जो काफी अच्छा चल रहा है। सो ऐसा सब इनोवेशन हम कर रहे हैं। सर, अब मैं आपसे समझना, चूंकि आप बहुत बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। क्या इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या पिछले कुछ दिनों में जो तेजी आई है गोल्ड में, सिल्वर में, क्या क्वाइन की डिमांड बढ़ी है सर? फिजिकल डिमांड ज्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई शॉर्ट है सर?
बिल्कुल, मेरे हिसाब से कॉइन का डिमांड काफी बड़ा हुआ है। कॉइन्स एंड बार्स जो हम बोलते हैं सेगमेंट में, मेरे हिसाब से ज्वेलरी से हम पिछला दिवाली से ये दिवाली में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिजिकल के साथ साथ आपने पूछा ले, मैं ऐड करना चाहूंगा कि डिजिटल गोल्ड पे भी डिमांड हम देख रहे हैं काफी बड़ा। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप ईटीएफ हो या हमारा अपना डिजिटल गोल्ड है, तो डिजिटल गोल्ड का डिमांड भी काफी बढ़ा हुआ है। एक गोल्ड सवाल सर सिल्वर मैं बोथ। आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग कल बहुत बड़े पैमाने पर निकलेंगे गोल्ड खरीदने के लिए। प्योर क्वाइन की पहचान कैसे करें सर, कि भाई एमएमटीसी का ठप्पा लगा हुआ है तो ये प्योर है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों को डर भी लगता है कि महंगा सोना कहीं लग ना जाए चूना। तो कैसे पहचाने सर प्योर गोल्ड, प्योर क्वाइन? तो मृत्युंजय जी, ये आपने एक बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया है इधर। क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट में क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारे नॉन प्रूडेंट प्लेयर्स गोल्ड और सिल्वर जो इम्प्योर है वो बेचने का कोशिश करेंगे, चाहे वो रिटेल में हो या होलसेल में हो। हम्म। तो हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि जब आप गोल्ड और सिल्वर धनतेरस में खरीदोगे, तो आप जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है उन्हीं से खरीदिए, नॉन ब्रांडेड आइटम ना खरीदिए, क्योंकि नॉन ब्रांडेड का कोई प्योरिटी और ट्रस्ट का गारंटी नहीं होता है। हम्म। जैसे एमएमटीसी पैप में हमारा प्रोडक्ट यूएसपी यही है कि हम जो टॉलरेंस बोलते हैं, जितना वेट हम प्रॉमिस करते हैं उसमें प्रोडक्ट में ज्यादा वेट होता है। हम जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स ये नहीं जानते हैं कि 24 कैरेट में भी 3 टाइप का प्योरिटी होता है, 99.5, 995 या 39 या 49। सो 49 कॉइन्स ही खरीदे, प्रॉपर ब्रांडेड पैकेज्ड और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर से खरीदे। गोल्ड और सिल्वर जो हॉलमार्क है वो, और सॉरी जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क ही खरीदे। ओके सर, इतना सारा चीज आप करते हैं तो क्या आप प्रीमियम भी चार्ज करते हैं? मार्केट रेट से कुछ ज्यादा प्राइस होता है क्या एमएमटीसी पैम के क्वाइन का? नहीं, मेटल के ऊपर हम प्रीमियम चार्ज नहीं करते हैं। जो तो मेटल प्राइस नॉर्मल मार्केट में है वही है। हम्म। हाँ, मेकिंग चार्ज जरूर हमारा, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट से हमारा जो मेकिंग चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। राइट। बट वो मेरे ख्याल से अगर आप हमारा कॉइन कंपेयर करोगे कोई और कॉम्पिटिटर का कॉइन से, तो आपको दिखेगा कि वो वैल्यू फॉर मनी है। राइट। तो सिंपली मेकिंग चार्ज थोड़ा ज्यादा है, बट प्रीमियम हम ठीक ज्यादा बात है। नहीं चार्ज करते। बहुत शुक्रिया समित जी आपका, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि धनतेरस से ठीक पहले आपको किस तरह का अलर्टनेस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप एक स्मार्ट शॉपर बन के कल सोने चांदी का उभरें। बहुत शुक्रिया सर। अब मानव थैंक मोदी यू भी सो हमारे मच, साथ थैंक यू हैं। सो मच। मानव जी, क्विकली मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद आपसे डिटेल में बात होगी, लेकिन आप बताएं सर, 1.32 के भाव पर क्या ये दिलेरी दिखानी चाहिए गोल्ड में बाइंग की फ्यूचर मार्केट में, मानव मोदी जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपको भी। आपके व्यूअर्स को। हम्म। बिल्कुल इस लेवल पे भी सर, अगर आप देखें एवरी डे, रात को आप बाय करके जाए, सुबह 1% 2% की तेजी हमें काफी समय से दिख रही है। इस लेवल पे भी ऐसा लग रहा है कि शायद सोना और यहाँ से 2-3 हजार की जगह बना सकता है, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखें कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं डेवलप हो रही जो नेगेटिव दर्शाए या प्रेशर दर्शाए। अनलेस प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई भी ऐसा फैक्टर डेवलप नहीं हो रहा है जहां जो नेगेटिव ये करे। तो बिल्कुल अगर राइट। आप ट्रेडर हैं तो डिप का वेट कीजिए, और इमीडिएट जो अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है वहां पे आप बाय एंड डिप्स बिल्कुल करें। मानव मोदी जी, आपकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और इसमें भी आपने कहा है कि 2,30,000 तक चांदी का भाव जा सकता है, और मध्यम अवधि में 1,35,000 गोल्ड। ये मध्यम अवधि का टाइम फ्रेम क्या है सर? सर मध्यम अवधि अगर हम पहले सोने की बात कर ले, तो सोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, शायद ये ईयर एंड तक ही हमें ये भाव दिख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम 4,500 कॉमेक्स में और 1,35,000 रुपये एमसीएक्स डोमेस्टिक में इस लेवल पे ही स्टिक कर रहे हैं। क्योंकि आगे अगर जिस हिसाब से पेस है, फैक्टर्स है, शायद कंसोलिडेट करे दिवाली के बाद, तो ये साल के अंत तक हम गोल्ड में ये लेवल देख रहे हैं। चांदी की अगर बात करें, चांदी की आपने जैसे कहा, चांदी में ये साल बहुत बढ़िया और परफॉर्मेंस रहा है। मे बी कंसोलिडेट करे 50-55 के आसपास, लेकिन जिस हिसाब से सप्लाई कंसर्न्स है अभी भी, वो शायद और बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ग्लोबली भी माइंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। यही साल 3 माइन ऑलरेडी प्रोडक्शन कट्स अनाउंस कर चुकी है। डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी ज्यादा डिमांड के चलते हुए सप्लाई स्ट्रेस है, और माइंस बंद होना, इतना जल्दी वापस से रिस्टार्ट होने की जो अनुमान है वो शायद डिले हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट भी 2026
कैन बी द सिक्स्थ ईयर जहां पे डेफिसिट हमें आता हुआ दिखे, तो वो और थोड़ा चांदी के भाव को पुश कर सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन ये तो ठीक है, तेजी वाली बात आपने कर दी, लेकिन क्या गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है, करेक्शन की गुंजाइश नहीं है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पैनिक वाली तेजी है, मार्केट कभी भी यू टर्न ले सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता मानव मोदी जी? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, अगर आप देखें तो ऑलरेडी सोना चांदी 60% के ऊपर बढ़ चुका है। अगर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते या फिर कोई ऐसे फैक्टर्स टर्न हो जाए, क्योंकि आप देखिए अगर रेट कट के अनुमान, इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड कम होना या टैरिफ के ईज ऑफ में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट होती है, तो बिल्कुल यहाँ से करेक्शन हमें आता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब आप 60% से बढ़ चुके हैं, वहां पे अगर 10% की करेक्शन भी आती है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, जो एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते अच्छी लेवल मिलेगी, जो बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं वहां पे बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, जिन्होंने ये फोमो रैली में मिस किया है। मेरे ख्याल से अगर 10% की करेक्शन भी हमें यहाँ से दिखती है, एक एक खराब ट्रेड नहीं होगा वहां से फिर से अक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है सोने पर, चांदी पर, इस पे आप नजर रखिए। अच्छा, अगर गिरावट आएगी तो कहां तक आएगी मानव जी? मेरे ख्याल से अगर पहले सोने की बात करें, बिल्कुल ओवरऑल मोमेंटम काफी ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 5% की भी बात कर रहे हैं, 4,200 4,300 के आसपास है। इमीडिएट बेसिस पे 4,000 3,900 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां तक एक $300 से $400 का फॉल आ सकता है, वहां पे फिर से एक बार बेस लेके चढ़ सकता है। चांदी की अगर बात कर ले तो चांदी में $46 एक इमीडिएट लेवल है, 46 to $47। उसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक फिर से एक बार वो लेवल अच्छा बाइंग जोन होगा, जहां पे हम खरीदारी की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पे डिटेल में बात करने के लिए। छोटा